हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप कैसे हैं? मैं अजय वर्मा पीजीटी डॉक्टर सीवी शुक्ल मेमोरियल इंटर कॉलेज बायोलॉजी। आज आप लोगों को क्लास 10 की बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा चैप्टर है वो क्या पूछ रहा है। हमारा जो चैप्टर है वो क्या पूछ रहा है, इसमें हम देखते हैं कि लिविंग बीइंग्स क्या है, लिविंग बीइंग्स है ना। लिविंग बीइंग्स एंड और नॉन लिविंग बीइंग्स। नॉन लिविंग बीइंग्स यानी कि सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव वस्तुएं हम देखते हैं, है ना। अब ये आपका चैप्टर है सजीव और निर्जीव के बारे में, हमें जीव विज्ञान में क्लास 10 में पढ़ना है। तो हम क्या देखते हैं इसमें, सबसे पहले है इसमें लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस है ना। लाइफ प्रोसेस जो है, अब इसमें हम देखते हैं कि जो लाइफ प्रोसेस है ना, जो जीवन की प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं, जैव प्रक्रम है ना, यानी कि लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम या जीवन की प्रक्रियाएं। अब जीवन की प्रक्रियाओं में सबसे पहले क्या आता है, लिविंग आते हैं, या जीव क्या है, सजीव किसे कहते हैं या लाइफ किसे कहते हैं। लाइफ क्या है, लाइफ क्या है, तो जिसमें क्या पाया जाता है, जिसमें जीव, जिसमें जीवन पाया हो, जिसमें जीवन हो, उसी को हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं, है ना। जो का समय तक, बहुत समय तक, कुछ समय तक व्यतीत किया जाए वो उसका क्या होता है, जीवन होता है, उसकी लाइफ होती है। हम देखते हैं कि जो लाइफ है, जो लाइफ प्रोसेस है, जीवन की जो प्रक्रिया है, इसमें उतार चढ़ाव कई तरह से वो, है ना। तो हम अपने आसपास बहुत प्रकार के जीवन को देखते हैं जो हमें भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, है ना। तो लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए, जीवन की प्रक्रिया को चलाने के लिए बहुत सारी घटनाओं का, बहुत सारी क्रियाओं का समावेश होता है। इसमें एक जीवन, एक जीव में, एक लिविंग बीइंग में, है ना, एक लिविंग बीइंग्स में बहुत सारी जैविक घटनाओं का समावेश होता है और बहुत से जैविक अणुओं का प्रयोग होता है, तब जाकर के उसका जीवन जो है सुचारू रूप से होता है। अब हम देखते हैं कि जैव प्रक्रिया में, लाइफ प्रोसेस में क्या होता है। सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले न्यूट्रिशन, है ना, न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। न्यूट्रिशन क्या है, सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। अब ये न्यूट्रिशन क्या है ना, ये न्यूट्रिशन है क्या, इसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, पोषण, है ना। जो भी भोजन होता है, जो भी पदार्थ जीवों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, या जीवों के द्वारा जिन पोषक तत्वों का उपयोग अपने जीवन में किया जाता है, वही क्या होता है, पोषण होता है। उससे उनको ऊर्जा मिलती है, उससे उनके शरीर में वृद्धि होती है, उससे उनके शरीर का विकास होता है ना। तो ये चीज है। तो सबसे पहले क्या है, न्यूट्रिशन की बात होती है, पोषण की बात होती है। पोषण में बहुत सी चीजें आती हैं, क्या आते हैं, सबसे पहले फ्रूट्स, सीड, लिक्विड, वाटर, है ना, फूड, ये सारी चीजें जो है ये सभी न्यूट्रिशन में आती हैं, है ना।
अब न्यूट्रिशन में हम देखते हैं फ्रूट्स भी आते हैं, सीड्स भी आते हैं, कुछ तरल पदार्थ भी आते हैं, भोजन भी आते हैं, है ना। ये सब मिलकर के क्या करते हैं, पोषण का निर्माण करते हैं। ये सभी मिलकर के पोषण को बनाते हैं। अब पोषण से किसी भी प्राणी के शरीर को ऊर्जा मिलती है ना। फ्रूट से तरह तरह के जो पोषक तत्व होते हैं, जब फलों को लिया जाता है तो उससे तरह तरह के तत्वों को प्राप्त किया जाता है। सीड लेते हैं, बीजों को लेते हैं तो तरह तरह के बीजों का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी इसमें सीड्स में आपका फूड भी होता है, जैसे गेहूं, चावल, ये सब है ना, अरहर। तो ये सब पोषक तत्व वाले भोज्य पदार्थ हैं, जिनसे किसी से प्रोटीन मिलता है, किसी से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, किसी से फाइबर्स मिलते हैं, है ना, किसी से आयरन मिलता है, मतलब तमाम प्रकार के, किसी से वसा मिलता है। तमाम प्रकार के जो फल हैं, सब्जियां हैं, अनाज हैं, उनसे तरह तरह के जो पोषक तत्व होते हैं वो प्राप्त होते हैं। जो पेय पदार्थ होते हैं उनसे भी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, है ना, जैसे दूध हो गया, जैसे सूप हो गया। ये सभी ऐसी चीजें हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो जीवधारियों को क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो इसमें पाए जाते हैं। हम दूसरी चीज देखते हैं कि जो इसमें अगली चीजें हैं रिस्पायरेशन की। लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले क्या है, न्यूट्रिशन, अभी आपने सुना। दूसरी चीज क्या है, रिस्पायरेशन, श्वसन जिसे कहते हैं। ये तो पोषण था और ये क्या है, श्वसन। जीवन की प्रक्रिया में, जीवन में रिस्पायरेशन का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। एक समय में आपको पोषण नहीं मिलेगा तो आप कुछ समय के लिए जीवित रह सकते हो, लेकिन अगर श्वसन की प्रक्रिया नहीं हो रही है, श्वसन क्रिया नहीं हो रही है, तो आप जीवित नहीं रह सकते हो। इसलिए श्वसन क्रिया भी जरूरी है। लाइफ प्रोसेस में रिस्पायरेशन भी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। जंतुओं के द्वारा वायुमंडलीय गैसों को, जंतुओं के द्वारा वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया जाता है। वहीं पौधों के द्वारा वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वो ग्रहण करता है और बदले में ऑक्सीजन को वो देता है। ये चीज है। आगे हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन और रिस्पायरेशन के बाद में, ये तो हो गए, ये दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, दोनों भी महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज हम देखते हैं सर्कुलेशन, परिसंचरण, परिवहन जिसे परिवहन, है ना, पौधों में परिवहन, जंतुओं में परिवहन, ये भी एक तंत्र है सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा, है ना, परिवहन, पदार्थों का परिवहन किया जाता है। अभी इसके ये जो सर्कुलेशन की क्रिया होती है ना, वो हमारे शरीर में ब्लड के माध्यम से होती है और उसको सर्कुलेट कौन करता है, जो हमारा हार्ट होता है, हृदय पंप करता है। इसमें इसके द्वारा ले जाए गए पदार्थ में जो तरल अवस्था में होते हैं ब्लड कहते हैं, उसमें पोषक तत्व होते हैं और साथ में जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है जिसे हम जिसमें हमारा फेफड़ा आता है, उसके द्वारा जो ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, सोखी जाती है, उस ऑक्सीजन को रक्त में उपस्थित जो हीम नामक अणु होता है वो अपने साथ सोख करके रक्त में ले जाता है और पूरे शरीर में संचरित करता है, जिससे जो क्रियाएं होती हैं, जो जैविक घटनाएं होती हैं, है ना, वो घटनाएं वहां पर शुरू होती हैं। ठीक है, हम और चीजें देखते हैं। ये तो न्यूट्रिशन की बात हो गई, रिस्पायरेशन की बात हो गई, सर्कुलेशन की बात हो गई, है ना। हम देखते हैं, अब देखते हैं कि इसके बाद में एक्सक्रीशन भी होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है। रिप्रोडक्शन भी होता है, जनन की प्रक्रिया, वो अपने समान, अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करने की जो क्रिया होती है उसी को हम जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये कई प्रकार से होता है ना। एक तो होता है एसेक्सुअल, एक तो एसेक्सुअल होता है और दूसरा जो होता है वो सेक्सुअल होता है।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये कई तरह से होता है, इसमें बडिंग होती है, वाइल्ड फ्यूजन होता है और कई तरह से होते हैं, है ना, तमाम प्रकार से इसमें होते हैं। इसमें दो चीजें भाग लेती है, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट भाग लेते हैं, ठीक। ये रिप्रोडक्शन की बात होगी। अब हम देखते हैं इन सारी चीजों के साथ में एक और घटना होती है, इसमें लाइफ प्रोसेस में, जीवन की प्रक्रिया में, जैव प्रक्रिया में एक और घटना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन। क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। न्यूट्रिशन को दिया जाएगा, रिस्पायरेशन होगा, सर्कुलेशन होगा, तो इनके दौरान जो घटनाएं होती हैं उससे कुछ चीजें उत्पन्न होती हैं। जैसे रिस्पायरेशन के दौरान जब श्वसन क्रिया होती है तो शरीर में जो जैविक घटनाएं होती हैं उसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, तो उसको उत्सर्जित कर देते हैं। न्यूट्रिशन के द्वारा जो भोजन दिया जाता है, पचने के बाद जो अपचित पदार्थ होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। सर्कुलेशन होता है, अब जो शरीर में पोषक पदार्थ हैं वो पूरे शरीर में संचित होते हैं, उनके स्वांगीकरण के दौरान उनमें से भी कुछ हानिकारक तत्व होते हैं जो रक्त में इकट्ठा होते हैं, उसको भी बाहर निकाल दिया जाता है ना। तो ये चीज होती है। सबसे बाद में एक्सक्रीशन होती है जिसे हम उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। ये चीज तो ये जीवन की प्रक्रिया में होती है और ये चलती रहती है ना। जीवन की प्रक्रियाओं में हम देखते हैं कि रासायनिक प्रक्रियाएं जो होती हैं, जैविक प्रक्रियाओं में जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं या जीवों में होने वाली जो रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, जैविक अभिक्रियाएं कहते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। वहीं दूसरी चीज देखते हैं कि ये जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं ये दो प्रकार से होती हैं। जो जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है ना। नंबर एक कैटाबोलिक रिएक्शन होता है, और नंबर दो जो होता है एनाबोलिक होता है ना। ये दो प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, है ना। कैटाबोलिज्म में क्या होता है, डाइजेशन की क्रिया होती है और रिस्पायरेशन की क्रिया होती है ना। और जो एनाबोलिक क्रिया है इसमें डाइजेशन और रिस्पायरेशन, और जो एनाबोलिक क्रियाएं हैं, एनाबोलिक इस क्रिया में जो फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस फैट्स, है ना, और अन्य पदार्थों के संश्लेषण की जो क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस, फैट से प्रोटीन, है ना, न्यूक्लिक एसिड, इन सब के संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, एनाबोलिक कहलाती है, और डाइजेशन व रिस्पायरेशन की घटना कैटाबोलिक क्रिया कहलाती है, ठीक है। बात अगले, थैंक यू।